नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरबीएससी 10th बोर्ड मैथ्स का 5वां टॉपिक समांतर श्रेणी, जिसके 5.1 और 5.2 के क्वेश्चन और एग्जाम हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, 5.3 के अंदर हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, इसका सूत्र है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। एक होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l। दोस्तों, Sn बराबर होता है पदों का योग, n बराबर पदों की संख्या, a बराबर प्रथम पद और d बराबर सारांतर, l बराबर होता है अंतिम पद। यदि दोस्तों समांतर श्रेणी का में अंतिम पद दे रखा हो, n का मान दे रखा हो और a का मान दे रखा हो, तो योगफल में डायरेक्ट इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और फटाक से इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अब मैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं। इसमें दे रखा है, पहले का पहला क्वेश्चन है 1 3 5 7 12 पदों तक हमें क्या ज्ञात करना है, इनका योग ज्ञात करना है। तो a बराबर दोस्तों मुझे दे रखा है 1, t बराबर दे रखा 3 माइनस 1 यानी 2 और n बराबर कितने पदों तक जाना है मित्रों, 12 पदों तक। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n का मान रख दो 12/2 2 इंटू a प्लस 12 माइनस 1 इंटू d का मान 2 6 2 प्लस 12 में से 1 गया 11 11 गुना 2 कर देंगे दोस्तों 22। चलो एक स्टेप काट के लिख दो 2 प्लस 22 मैं लिख देता हूँ 22 और 2 24 गुना 6। 22 और 2 कितने हो गए 24। 24 को 6 से गुना कराएंगे 6 चौक 24 का 4 का 2 6 3 12 और 2 14, यानी 12 पदों का जो योगफल आएगा मित्रों वो आएगा 144। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास 8 3 माइनस 2 22 पदों तक ज्ञात करना है। 8 3 माइनस 2 22 पदों तक a बराबर 8 3 माइनस 8 यानी माइनस 5 n बराबर 22 हमें ज्ञात करना है दोस्तों ऐसे है, यानी 22 पदों का योगफल। a का मान हमें दे रखा है, d का मान 3 में से हमने 8 लेस कर दे तो माइनस की 5 में देते हैं, n का मान 22 पदों तक ज्ञात करना है। Sn का जो सूत्र होता है मित्रों n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n का मान रखो 22/2 2 इंटू a का मान 8 प्लस n का मान 22 माइनस 1 d का मान रखेंगे दोस्तों 8 सॉरी माइनस 5 है, d का मान माइनस 5 है। 22 में 2 का भाग देंगे 11 8 दूनी 16 प्लस 21 इंटू माइनस 5 16 11 16 21 पंजे 105। 105 में से मित्रों 16 लेस कर दो 11 इंटू किसका बचेगा माइनस का, बहुत बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। 5 में से 6 गया यानी 15 में से 6 गया तो 9
89, 11 99 का 9 का हासिल 9, 11 8 88, 979। इस प्रकार ये पहले का दूसरा क्वेश्चन है जो हल होता है दोस्तों। आगे हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 पहले का। दी गई समांतर श्रेणी 1/15 1/12 1/10 10 11 पदों का ज्ञात करना है। ग्यारह पदों तक ए बराबर 1/15, बी बराबर 1/12 माइनस 1/15। दोस्तों 12 और 15 का लघुत्तम ले लेते हैं। 2 का भाग दिया, इसमें चला गया इसमें गया, फिर 2 का भाग में 3 15। दोस्तों 2 का भाग किसी में नहीं जा रहा है, अब हम भाग देंगे इसका 3 का, 3 एकम 3 3 पंजे 15, फिर 5 का देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 दिया 15 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। 60 में 12 का भाग दो 5 बार और इसमें भाग दो 4 बार, यानी 1/7। n का मान मित्रों हमें रखा है 11 और हमें ज्ञात करना है S11 का योगफल, यानी 11 पदों का योगफल। दोस्तों Sn बराबर होता है n/2 2a + n-1 d। n का मान रखो 11/2, 2 इंटू a का मान 1/15 प्लस 11 माइनस 1 डी का मान 1/7। दोस्तों इसकी गणना यहाँ ले लेता हूँ मैं। 11/2 2/15 10 10/7। दोस्तों दोनों कैंसिल, 15 और 2/15 और 6 का लघुत्तम लेंगे, फिर इनकी गणना कर लेते हैं। 2 का भाग देंगे 15 से कैसे जाएगा, फिर 3 का 5 का 3 पंजे 15 दूनी 30, 30 में 15 का भाग दो 2 बार, 2 को 2 से गुणा कराया 4, 6 का भाग दो 5, 6 का भाग 30 में देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 को 1 से गुणा कराते हैं तो केवल 5 आता है। 11/2 इंटू 9/30, गणना कर लो 99/7। इस प्रकार 11 को 9 से गुणा करा देता है, 30 को 2 से, 99/7 आता है। दोस्तों आगे अब हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 से इसको काट भी सकते हैं, लेकिन हम तो इतना ही छोड़ देंगे इसे। 2 निम्नलिखित का योगफल ज्ञात करना है हमें। दोस्तों देखते हैं इसका दूसरे का पहला, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। जहां हमें इनका योग दे रखा है, यानी संख्या दे रखी है, पहले n का मान ज्ञात करेंगे फिर इसका योगफल ज्ञात करेंगे। तो हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है दूसरे का 3
प्लस 11 प्लस 19 803। ए बराबर दे रखा है 3, डी बराबर 11 माइनस 3 8, ए एन बराबर या फिर एल बराबर दे रखा दोस्तों मुझे 803। योगफल के लिए सबसे पहले तो हमें पदों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए, एन का मान ज्ञात नहीं है, तो सबसे पहले हम एन का मान ज्ञात करेंगे और एन का मान ज्ञात करेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी से। 803, ए का मान 3, एन माइनस 1, डी का मान है मेरे पास मित्रों 8। 803 में से 3 लेस कर देंगे, एन माइनस 1 इंटू 8। 8 का इसमें भाग लग जाएगा, एन माइनस 1 100 से लगेगा। एन का मान आएगा दोस्तों 100 प्लस 1। कैसे? इसका अगर पक्षांतरण किया तो माइनस हो गया, इसका पक्षांतरण करेंगे तो 8 का इसमें भाग लग गया और 100 एन का पक्ष एन के साथ एक माइनस 1 का पक्षांतरण करेंगे प्लस 1 होगा, 101 आ जाएगा एन का मान। दोस्तों एन का मान मिलता है हमें 101, यानी एन बराबर हो गया 101। अब मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, एक सूत्र लिखा था एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल से। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम पद मुझे दोस्तों दे रखा है 803, ए का मान मेरे पास उपलब्ध है 3 और एन का मान आ गया 101, तो एस एन बराबर 101 बटे 2, ए का मान 3 प्लस 803, 101 बटे 2, 803 और 3 कितने हो गए 806। दोस्तों ब्रैकेट को जब हटाते हैं तो बीच में इसका चिन्ह लगा दिया गुणा का, 2 के 8 101 गुना 403, गणना कर लेते हैं इसकी। 101 403 से गुणा कराओ, 3 0 4 0 0 0 3 0 4 3 0 7 0 4 4 0 7 0 3। इस प्रकार 40,703 इसका योगफल आता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे का सेकंड है 7 प्लस 10 से 1 बटे 2 प्लस 14 प्लस 10 अंतिम पद रखा है 84। ए बराबर 7, डी बराबर 10 सही 1 बटे 2 माइनस 7, 10 में 20 रहेगी 21 बटे 2 माइनस 7, 7 बटे 2। दोस्तों इसकी भिन्न तोड़ दिया, 10 में 20 20 रहेगी 21 बटे 2, इसका लघुत्तम लिया 2 2 को 7 से गुणा करके 14, 21 में से 14 इसके साथ 7 बटे 2। ए एन या फिर एल बराबर मित्रों हमें दे रखा है 84। अब वर्तमान हमारे पास एन का मान ज्ञात नहीं है, यदि एन का मान ज्ञात हो तो फटाक से इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एन का मान ज्ञात करना होगा। एन के मान के लिए सबसे पहले एन का सूत्र रखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान 84, इसका मान ए का मान मेरे पास 7 है, एन का मान मुझे ज्ञात करना है और डी का मान आया मेरे पास 7 बटे 2। दोस्तों मुझे एन का मान ज्ञात करना है, इसलिए पहले इसका पक्षांतर करेंगे 84 माइनस 7, ठीक है। उसके बाद एन माइनस 1 इंटू 7 बटे 2, 84 में से 7 लेस कर दो, 14 में से 7 लेस करके 7,
7 2 n-1। दोस्तों मैंने क्या किया है, इसमें से घटाकर इसका पक्षांतर कर दिया। जो राशि गुणा में थी और जो राशि भाग में थी उसको तो ऊपर जाके गुणा होगा, जो गुणा में थी उसको क्या लग गया भाग। इसको 7 से काट दो, 7 × 7 11 को 2 से गुणा करेंगे 22 n-1 n बराबर 22 प्लस 1 यानी n का मान आता है मेरे पास 23। दोस्तों n का मान मिल गया। अब लास्ट में लिखेंगे Sn बराबर n/2 a प्लस l। चूंकि हमें यहाँ पर n का मान ज्ञात है, n की पदवी दे रखा है, तो जल्दी करना होगी इससे। S23/2 a का मान 7 प्लस l का मान है 84। 23 × 84 और 7 दोनों को जोड़ दो 91 आएंगे बटे 2। 91 × 23 कर देते हैं 3 9 3 27 2 9 2 18 3 9 10 2 3 1 3 9 3 27 2 1 2 2 9 18 9 हो गए 10 हो गए, यानी 2093 बटे 2। इस प्रकार दोस्तों ये दूसरे का पहला क्वेश्चन है, वो भी हल होता है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। पदों की संख्या ज्ञात करें। तीसरे का पहला है समांतर श्रेणी 9 7 17 25 के कितने पद लिए जाएंगे तो लगभग 636 हो। दोस्तों यहाँ पदों की संख्या ज्ञात करनी थी, अभी कुछ तैयार किया था लेकिन वहाँ हमें योग पद दे रखा, यहाँ हमें अंतिम पद दे रखा था और यहाँ क्या दे रखा है योग पद। तो इसकी जरिए ज्ञात करते हैं इसके मान को, आसानी से ज्ञात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी 9 17 25 के कितने पदों का योग 636 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मुझे a बराबर रखा है 9, d बराबर 17 - 9 यानी 8, ऐसे यानी योग पद रखा है 636। यहाँ हमें n का मान रखा था, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ऐसे संख्या सूत्र रखेंगे n/2 2a प्लस n-1d। Sn का मान 636 n/2 2 × a का मान मेरे पास 9 प्लस n-1d का मान मेरे पास 8। इसको इधर गुणा कराओ 6 दूनी 12 3 दूनी 6 और 1 7 6 दूनी 12 1272 9 दूनी 18 8 n-8। इसकी गणना कर लेते हैं दोस्तों 1272 बाहर n था 10 प्लस 8n 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 बराबर 0। दोस्तों क्या किया है, n को अंदर गुणा करा दिया, 18 में से 8 गए तो 10 बच गए थे, 8 ने ऐसे ही छोड़ दिया था, 8 को इनसे मार रहा है 8 ने इसका 10 को इनसे मार रहा है 10 और 12 से बचा ऊपर निकल गया इसका हो गया। दोस्तों अब इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो कैसे याद करेंगे 2 चौके 8 2 पंजे 10 2 छेके 12 2 से 2 छेके 12 0। गुणा करने पर तो 436 × 4n स्क्वायर के बराबर आ जाए और जोड़ने घटाने पर आता हो 5। तो दोस्तों 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n। दोस्तों 53 में से 48 लेस करेंगे तो 5 बचते हैं, 53 × 48 करेंगे तो 4
इंटू 636 के बराबर राशि आती है, इसलिए मैंने वो संख्या रखी थी बराबर 0। इन दोनों में से मैं m कॉमन निकाल सकता हूँ, 4 प्लस 53 माइनस इन दोनों में से मैं 16 कॉमन निकाल सकता हूँ, 12 चौकी 48, एक एन और बचेगा, एन स्क्वायर कॉमन निकाला है, माइनस कॉमन निकाल दिया, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 12 का भाग देंगे दोस्तों इसमें, 12 पंजे 60 और 12 के 36 बराबर 0। n माइनस 12 और 4n प्लस 53 बराबर 0। तो n बराबर आएगा दोस्तों मेरे पास, n का मान आया था 12। यहाँ यदि 4n बराबर माइनस 53 रखते हैं तो n का मान माइनस 53/2 आता है, जो कि असंभव है। यानी पदों की संख्या कैसी आनी चाहिए दोस्तों, समान आनी चाहिए। इसी प्रकार अब इसका हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में रखा है 63, 60, 57 डेसिमल्स के कितने पदों का योग 693 होगा। दोस्तों a बराबर दे रखा है मुझे 63, d बराबर प्राप्त होगा 60 माइनस 63 यानी माइनस का 3, इसमें से इसको लेस कर दिया है। Sn यानी योगफल हमें दे रखा है 693। अब हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या। दोस्तों यदि हमें योगफल दिया होता है तो हम योगफल का ही सूत्र रखेंगे, जैसे nवां पद दे रखा होता है तो nवें पद का ही सूत्र रखते थे। वर्तमान हमें योगफल का दे रखा है, योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a + n - 1 d। एक सूत्र मैंने लिखा था दोस्तों Sn बराबर n/2 a + l, लेकिन उसका प्रयोग हम वहां करते हैं जहां हमें अंतिम पद दे रखा है। तो वर्तमान अंतिम पद नहीं है, केवल n पदों का योगफल दे रखा है। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। Sn का मान 693, 2 इंटू a का मान 63 प्लस n - 1 d का मान माइनस का 3। दोस्तों इसको इससे गुणा करा देते हैं क्योंकि बटे का पद इसको ऊपर ले जाते हैं। 3 दूनी 6, 9 2 11 8 से 6 12 और 13, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 माइनस 3n प्लस 3, माइनस 3 को n से गुणा कराएंगे माइनस 3n, माइनस को इससे गुणा कराएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। दोस्तों 1383 126 और 3 129 माइनस 3 है, n को अंदर गुणा करा दो 1386 129 n माइनस 3n स्क्वायर, इनका पाक्षांतर कर देते हैं दोस्तों। 3n स्क्वायर को उठा कर ले जाओ। याद रखना जो स्क्वायर वाला पद है ना वो कभी माइनस में नहीं जाएगा, बड़ी घात का भी माइनस में नहीं आएगी, छोटी घात को माइनस में ले सकते हैं। माइनस 129 n और प्लस का 1386 बराबर 0। दोस्तों देखते हैं कि यहाँ से 3 कॉमन निकल सकता है क्या, 3 का भाग यहाँ चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा, 3 चौक 12 तीसरे का यहाँ भी चला जाएगा। n स्क्वायर 3 कॉमन निकाल दे, 3 का भाग है तो 3 चौक 12 3 3 3 चौक 12 पीछे 18 3 2 6, गुणा करने पर 462 और जोड़ने घटाने पर 43। दोस्तों n स्क्वायर माइनस 22n और माइनस का 21n
दोनों को जोड़ते हैं 43 और 22 और 21 गुणा करेंगे 462 आते हैं मित्रों बराबर 0। इन दोनों में से मैं n कॉमन निकाल सकता हूँ तो n माइनस 22, यहाँ से 21 कॉमन निकाल सकते हैं तो n माइनस 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 दोस्तों n माइनस 21 और n माइनस 22 बराबर में इसके होगा 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसे 0 के बराबर करते हैं। n माइनस 21 बराबर 0, n का मान आता है 21। इसी प्रकार n माइनस 22 बराबर आता है 0, n का मान आता है 22। आप लिखोगे पदों की संख्या 21 या 22 है। इस प्रकार दोस्तों हमारे पास तीसरे के ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो होते हैं। अब हमें याद करना है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में तो हमें निम्नलिखित श्रेणी के 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें एक समीकरण दे रखी है पद का, तो समीकरण के जरिए इसका मान ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन 4 का पहला an बराबर 3 + 4 है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं याद करूंगा a1 3 + 4 × 1 यानी 4 × 4 और 3 कितने हो गए 7। a2 3 + 4 × 2। कहने का तात्पर्य हुआ पहले मैं एक श्रेणी बनाऊंगा a1 a2 a3। 4 × 8 8 3 कितने हो गए दोस्तों 11। इतने कर देते हैं 3 + 4 × 3 4 के 12 12 और 3 15 7 11 15 10 10 25 पदों तक। कहाँ तक याद करना है 25 पदों तक। a का मान 7, d का मान 11 - 7 यानी 4 और n का मान दिया था दोस्तों 25। हमें याद करना है ऐसे यहाँ लिखेंगे Sn बराबर n/2 2a + n - 1 d। S 25 बराबर 25/2 2 × 7 + 25 - 1 d का मान है दोस्तों 4। 25/2 7 दूनी 14 24 25 में से गया 24 × 4 22 लिख दिया था मेरा गलत हो गया। 25/2 14 + 24 = 96 25/2 110 24 और 14 कितने हो गए 110 2 का भाग दे दो 55 25 × 125 का 5 का हासिल 12 25 × 125 और 12 1375। दोस्तों इस प्रकार इसका चौथे का पहला क्वेश्चन हल होता है। अब हम पढ़ेंगे इसका चौथे का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड इधर रखा है an बराबर -3n 7 - 3। दोस्तों ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा पहले an से एक समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे और समांतर श्रेणी के जरिए इसका मान प्राप्त करते हैं। पहले a1 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 3 को 7 में से लेस कर लो 4
3 दूनी 6 लेस कर दो 1, 3 किया 9, 9 में से 7 लेस कर दो माइनस का 2 होगा। दोस्तों श्रेणी बन गई मेरे पास A1 A2 A3 यानी 4 1 माइनस 2 10। कहाँ तक ज्ञात करना है हमें? 25 पदों तक। A का मान मित्रों मेरे पास 4 है, B का मान 1 माइनस 4 यानी माइनस का 3 आ गया, N का मान मेरे पास 25 आ गया। हमें ज्ञात करना है ऐसे 25 पदों का योगफल। तो दोस्तों योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। S 25 25/2 2 इंटू a का मान समीकरण है मेरे पास 4 प्लस 25 माइनस 1 d का मान माइनस का 3। गणना करते हैं मित्रों 25/2 4 को 2 से गुणा कर लो 8, 25 में से 1 लेस कर लो 24 इंटू माइनस 3। 25/2 8, 24 को 3 से गुणा कर लो दोस्तों 72। 72 में से पहले हम 12 लेस 8 लेस कर लेंगे, 12 में से 8 गए तो 4 यानी 64। दोस्तों 2 से काट देते हैं, 2 3 6 2 3 4 32 इंटू 25, 25 दूनी 50 का 5 का सॉरी 25 दूनी 50 की सुपर असल 5, 25 की 75 और 5 80। यानी इस प्रकार हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों क्वेश्चन हल होते हैं। दोस्तों यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों अभी तक यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।